पूर्णिया के बिनटोली गांव में धड़ल्ले से बन रही देसी शराब, महिलाओं ने खोला मोर्चा। बिहार में लागू पूर्ण शराबबंदी कानून के बावजूद अवैध शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला पूर्णिया जिले के बायसी थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरानागंज पंचायत के बिनटोली गांव का है, जहां आज भी कई घरों में खुलेआम देसी शराब बनाई और बेची जा रही है। हैरानी की बात यह है कि इस अवैध कारोबार में शामिल लोगों को न तो प्रशासन का डर है और न ही कानून का खौफ। ग्रामीणों के अनुसार गांव में 24 घंटे शराब का निर्माण होता है और आसपास के इलाकों से लोग यहां शराब पीने आते हैं। इस वजह से गांव का माहौल पूरी तरह बिगड़ चुका है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि छोटे छोटे बच्चे भी इस बुरी लत की चपेट में आ रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि शराब के नशे में धुत लोग रात के समय उनके घरों में घुस जाते हैं, जिससे उनकी सुरक्षा पर खतरा बना रहता है। गांव की महिलाओं ने कई बार इसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उन्हें विरोध और मारपीट का सामना करना पड़ा। इस संबंध में थाना में लिखित शिकायत भी दी गई, परंतु अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि पुलिस ने कई बार गांव में छापेमारी कर शराब भट्टियों को नष्ट किया, लेकिन इसके बावजूद अवैध कारोबार फिर से शुरू हो जाता है। शुक्रवार को गांव की आधे से अधिक महिलाओं ने एकजुट होकर शराब माफियाओं के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की। मामले की जानकारी मिलने पर समाजसेवी इंजीनियर रशीद राजा मौके पर पहुंचे और महिलाओं को आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने जिला प्रशासन से अपील की है कि इस अवैध कारोबार को जड़ से खत्म कर गांव में शांति बहाल की जाए। देखिए, ये लोग 18 तारीख को 17 तारीख को इन लोगों के साथ घटना हुआ था। इसका जो भतीजी ये है, ये आवेदक बन करके गया थाना और 20 से ज़्यादा महिला थी उस दिन। मैं तो गिनती नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा महिला तादाद में थी, है ना। एक महिला थी जो बहुत एजेड महिला थी। लेकिन आप ये सोचिए, जो हम लोग ये आवेदन को एक आवेदन लिख के लाया गया, लेकिन उस आवेदन को बड़ा मतलब ये करके बहुत अच्छे से इस आवेदन को मेरा राइटिंग में लिखा हुआ ये आवेदन है। ये सबसे बड़ी बात है, ये मेरा राइटिंग में लिखा हुआ, मैं खुद इस आवेदन को लिखा हूँ। आप सोचिए, जो ये बंदे तो पढ़े लिखे हैं नहीं, लेकिन मैं इस आवेदन को लिख के दिया हूँ। मैं थाना प्रभारी को बाजब्ता इन लोगों के साथ में मिल करके इस आवेदन को सौंपा हूँ। और उसके बाद कोई इसको, ये आयोग कौन है इस आवेदन का, इसको जो किसको ये हैंडल किया है, शायद हम जो सुने हैं, जो यहाँ के जो ओपी प्रभारी है, जो अरविंद कुमार यादव जी, उनको शायद ये थाना, क्या डंगड़ा थाना से आया था, डंगड़ा थाना से आया था। उसके बाद एक बार आकर के ये लोग कान में तेल दे के सो जाता है। सबसे पहला सवाल ये, जो यहाँ की महिलाएं आप लोगों को बताई, जो दारू बनाने का क्या क्या नुकसान हो सकता है। दारू बनाने से क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे दारू पीते हैं, ठीक है। जो बाहर से लोग दारू पीने आ जाते हैं, कोई किसी के साथ रेप कर सकता है, कोई किसी का घर में अंदर में घुस करके चोरी कर सकता है, ठीक है। तो दारू पीने के बाद किसी तरह का भी बहुत सारा घटना को अंजाम दिया जा सकता है। जो ये महिला, ये जो बच्ची है, नाबालिग बच्ची, इसके साथ जो घटना हुआ, इसके साथ जो मारपीट हुआ, ये बहुत ही निंदनीय है। जितना निंदनीय कहे उतना कम है, क्योंकि हमारा इलाका बायसी ये शांतिपूर्ण माहौल कहा जाता था, लेकिन आज दारू का अड्डा बना हुआ है। यह कैसे कम होगा, ये जवाब हम मीडिया बंधुओं के माध्यम से, मैं आपके माध्यम से प्रशासन और सरकार तक मैं ये बात को रखना चाहता हूं। दूसरी बात, जो आप ये सोचिए, जो यहाँ जो ओपी प्रभारी है, ये 4 ओपी प्रभारी 4 थाना के लिए, जो ये 4 पंचायत के लिए, सुगुआ, पुरानागंज, श्रीपुर, मल्हाटोली और गांगर के लिए जो ओपी प्रभारी खोला गया, किसके लिए? चैन की नींद सोने के लिए ओपी खोला गया है क्या? उसको बार बार आना चाहिए। जब पब्लिक को दुख होगा, मुसीबत होगा, तब तक आते रहना चाहिए, लगातार आते रहना चाहिए। ये ओपी का काम है। ओपी का काम हो गया गश्ती। उसके बाद मैं बायसी के प्रभारी से भी कहना चाहता हूं, जो ये आवेदन में जो ये कार्रवाई नहीं हो पाया है, ये इसके लिए जितना आपका ये क्रिटिसाइज किया जाए, जितना निंदा किया जाए उतना कम है। क्योंकि इन लोगों को, ये लोग
अत्यंत पिछड़ी, ये लोग बहुत ज्यादा पिछड़ा है। ना इन लोगों के पास कोई सड़क है, ना बिजली अगर आती है तो उस तरह से ना, कभी बिजली काट के चले जाया जाता है। यहाँ एक भी रास्ता नहीं है, किसी तरह का कोई मतलब आपका हॉस्पिटल का सुविधा यहाँ नहीं है। आप मीडिया बंधु आए, आप लोग जानते हैं एक मोटरसाइकिल में आने में कितना दिक्कत। एक मीडिया बिंदु अभी निरंजन जी आए थे, लेकिन वो गिर गए रास्ते में। आप ये बस बताइए, तो आप सोचिए। तो देखिए, वो मीडिया बंधु मेरे साथ आ रहे थे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जो दारू, सुनिए, या स्कूल व्यवस्था का कोई सुविधा नहीं है। अगर दारू पीते रहेगा तो क्या पढ़ेगा, मतलब पढ़ेगा यहाँ के समाज का लोग और बढ़ेगा बिहार? हाँ, दारू पिएगा तो बिहार बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ, जो सभी प्रतिनिधि से चाहता हूँ, मैं पुरानागंज, सुगुआ, उसके बाद आपके डंगड़ा, मतलब 17 पंचायत के प्रतिनिधि से चाहता हूँ, जो थाना प्रभारी, उसके डीएसपी, उसके बाद जो हमारे जो महोदय है एसपी महोदया स्वीटी सरावत, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं, जो दारू जहां यहां आपको बार बार शिकायत मिल रहा है, नाम मिल रहा है, आवेदन मिल रहा है, उसके बाद भी आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये एक धिक्कार है। नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री, जो हमारा पूरे हिंदुस्तान का सबसे बेहतर मुख्यमंत्री है, और जो अभी कुछ ही दिन उसका टर्म है हमको लगता है, लेकिन वो दारूबंदी किया, महिलाएं खुश थी, महिलाओं के लिए जीविका चलाया गया। क्यों चलाया गया? महिलाओं को सशक्त करने के लिए। लेकिन आज महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता थाना में, महिलाओं का सम्मान ब्लॉक में नहीं किया जाता है। अगर महिलाओं का सम्मान किया जाता तो मेरी जो माँ बहनें जो गई थी यहाँ से पिंटोली से, मझवार पिंटोली से, तो क्या 18 तारीख में जाने के बाद क्या एक्शन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? ये न्याय का विषय है और ये जांच का भी विषय है। क्या मांग करते हैं? मांग ये करते हैं, एसपी महोदया, डीजीपी बिहार, आपके डीएसपी 22 और थाना प्रभारी 22 से मैं मांग करता हूं, और डीएम से भी मैं मांग करता हूं, जो यहाँ का जांच कराया जाए। और मेरे सुगुआ और पुरानागंज, मेरे सुगुआ के बगल में भी एक पिंटोली है, वहां भी दारू का सप्लाई होता है। ये दारू बंदी होना चाहिए, तभी मानेंगे जो सुगुआ और पुरानागंज और पूरा 22 बिहार ये तरक्की की ओर जाएगा। इंजीनियर राष्ट्रीय रजा, मुखिया प्रतिनिधि, सुगुआ महानंदपुर पंचायत। 4 लोग प्रशासन आने के बाद यहाँ वो लोग का गुड़ तुर सब उल्टा दिया। उल्टाने के बाद प्रशासन जाने के बाद मारपीट चालू हो गया लड़की के साथ में, इसको मारा। कौन है ये? हाँ, जुबा कुमारी है। कौन लगेगी आपको? मेरे भतीजी अपना। आखिर क्यों मारा, कौन मारा? वो लोग मतलब प्रशासन जाने के बाद बताया, बोलता वो लोग बोले तू ही बताया है, उसको गुड़ के टिन तू ही बताया है। प्रशासन जाने के बाद मारपीट चालू कर दिया लड़की के साथ में। आप लोग थाना गए? थाना गए 18 तारीख को, वहाँ से आवेदन दिए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है अभी तक। क्या कुछ बोल रहा था? वहाँ गए, आया यहाँ से वानकी लेके गया, वो लोग घूम के थे, दोबारा नहीं आया अभी तक। प्रशासन कुछ ऐसा संज्ञान नहीं लिया है? नहीं लिया है। राशिद भाई साथ में था। क्या बोला? ये वही आवेदन लिखवा के दिया हमको, सब कुछ करके दिया। अभी क्या मांग करते हैं यहाँ के लोग? मांग करते हैं यहाँ पर दारू बंद कर दो। किसी प्रकार की परेशानी होती है? परेशानी बहुत होती है, सबको परेशानी है। अभी छोटी छोटी बच्ची पीता है, लड़की भी पीने जाती है? लड़की ने लड़का सब पीता है, छोटा 15-16 साल का लड़का सब पीता बाहर से भी है। लोग आते हैं? बाहर से बहुत लोग आता है इधर। ये दारू यहीं पे बनता है या कहीं दूर? दारू यहीं पर बनता है। यहीं से बनता है? हाँ। या बंगाल से भी आता है क्या? बंगाल से पता नहीं हमको, बंगाल से लेकर आता है कि नहीं, मगर यहाँ दारू यहाँ बनता है। क्या नाम हुआ आपका? भोला कुमार। ये जगह कौन सा है? मझवार बिंटोला। अगर आप लोग आवाज उठाते हैं तो क्या आप लोग को दबाने का कोशिश किया जा रहा है? यहाँ आवाज़ उठाने के बाद तो यहाँ सब तो वही है, कोई नहीं सुनता है। यहाँ आवाज़ उठाने के बाद कोई नहीं, धमकी दे रहा है, सब धमकी दे रहा है। अच्छा, दारू माफिया जो है उसका क्या क्या नाम है? नाम से बोलिए तो। नाम है गुलाब महतो है, एक सक्षन महतो है, फुलमंती देवी है। 3 दुकान है। 3 ही तो दुकान है। 4 दुकान है बोल रहा था। नहीं, 3 दुकान है। 3 दुकान ऐसे है मेरा सामने में। कौन सा टोला है ये? नहीं है? मझवार बिंटोला। कितने लोग हैं इस गाँव में? गाँव में लगभग 85 गाँव घर है।